रात का समय था और चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में था। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों ओर बस सियारों की आवाज़ गूंज रही थी। उसी समय गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। लोग उसे चरणी दादी के नाम से जानते थे। कहते हैं कि वह जादू टोना जानती थी और अजीबोगरीब शक्तियों की मालकिन थी। गांव वालों को उसकी कहानियों और उसके बारे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं होता था, लेकिन डर के मारे कोई भी उसके पास नहीं जाता था। उस रात गांव में एक नवयुवक जिसका नाम रमेश था, अपने दोस्तों के साथ दादी की सच्चाई जानने के लिए निकल पड़ा। सब दोस्तों ने उसे समझाया कि ऐसा करना ठीक नहीं है, लेकिन रमेश ने उनकी एक न सुनी। रमेश और उसके दोस्त धीरे धीरे पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जैसे ही रमेश ने कदम आगे बढ़ाया, अचानक से दादी की आंखें खुल गईं और उसने रमेश की ओर घूर कर देखा। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। रमेश को लगा कि उसके पैर जमीन में जम गए हैं। उसके दोस्त डर के मारे भाग गए, लेकिन रमेश वहीं खड़ा रहा। अचानक दादी ने कुछ बुदबुदाना शुरू किया और रमेश के चारों ओर एक काला धुआं घिरने लगा। रमेश ने कोशिश की कि वह वहां से भाग जाए, लेकिन उसकी टांगें जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने बांध दी थीं। अगले ही पल रमेश जमीन पर गिर पड़ा और अचेत हो गया। जब उसे होश आया तो वह गांव के मंदिर के पास पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर खरोंचों के निशान थे और उसकी आंखें सूजी हुई थीं। उसने गांव वालों को अपनी आपबीती सुनाई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसी दिन से रमेश की हालत बिगड़ने लगी। वह दिन ब दिन कमजोर होता गया और कुछ ही हफ्तों में उसकी मौत हो गई। गांव वाले इसे एक साधारण मौत मानते थे, लेकिन रमेश के दोस्तों को पता था कि यह सब उस रात की घटना का नतीजा था। तब से गांव में कोई भी रात के समय पीपल के पेड़ के पास नहीं जाता। कहते हैं कि अब भी वहां कोई हिम्मत करे तो दादी की आत्मा उसे अपने चंगुल में ले लेती है। गांव के लोग आज भी इस खौफनाक रहस्य को समझ नहीं पाए हैं, लेकिन सबको यकीन है कि गांव का वह पीपल का पेड़ और चरणी दादी की आत्मा अब भी जीवित है।